नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 11 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि सिसवन प्रखंड में हमारी टीम आज 7 दिनों से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर वहां के जनता से मिलने के बाद वहां के प्रत्याशियों से भी मिल रही है। तो अभी हम मौजूद हैं घूरघाट पंचायत में और यहाँ के एक भावी मुखिया प्रत्याशी अनिश उपाध्याय उर्फ रिंकू बाबा के नाम से जाने जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि इस बार बदलाव के नाम पर जनता हो सके तो इन्हीं के चेहरे पे दाव खेले और इन्हीं के नाम पे मुहर लगाए, क्योंकि एक जीत के दावेदार माने जा रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और अपना जो चुनाव चिन्ह मिला है ढोलक छाप, उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है रिंकू बाबा हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार आपको भी। तो क्या लग रहा है कि तमाम प्रखंडों के जो नतीजे आएंगे वैसा ही नतीजा कुछ आपके भी पंचायत का होगा? जी, हम 2006 से 2011 तक हमारी माँ मुखिया थी। इसके पहले मेरे बाबा जो थे इस पंचायत के सबसे प्रथम मुखिया थे घूरघाट पंचायत से। मेरी माँ जब मुखिया हुई 2006 में, तो मुखिया बनने के बाद मेरे हाथ में सबसे पहला काम आया था बीपीएल। बीपीएल का मतलब पहले हम लोग नहीं जानते थे कि बीपीएल का मतलब क्या होता है। जब हमने जाना कि बीपीएल क्या चीज़ होता है, तो हमारे पूर्व बीपीएल में हमारे पूरे पंचायत में 400 लोगों का नाम था। जो हमारे पूर्व मुखिया रहे हैं शैलेश तिवारी जी, उनके कार्यकाल में 400 लोगों का बीपीएल में ऐड किया गया था नाम, जिसको बढ़ाकर हम 1700 किए। 1700 जी, 1700, ताकि हमको तो ये मालूम चल गया था कि भाई बीपीएल का मतलब बीपीएल उसी को रहेगा जिसके पास अत्यंत गरीब हो, भूमिहीन हो, कोई संसाधन उसके पास न हो। जी, तो भूमिहीन हमारे पंचायत में बहुत गरीब ऐसे हैं जिनको एक धुर भी खेत नहीं है, राशन कार्ड भी उनको नहीं था। दिन भर दिहाड़ी करते थे, 400 रुपया उनको मजदूरी मिलता था। आते थे शाम को, अपना खाना पीना पकाए, उसमें से पैसा बचने वाला नहीं था। अब हम राशन जब घर घर पहुंचा दिए, तब उनके लड़के दिल्ली जाते हैं कमाने। उनको ये चिंता नहीं रहता है कि मेरे माँ बाप घर में राशन है कि नहीं, चावल है कि नहीं, गेहूं है कि नहीं। ये चिंता हम ख़त्म किए। आज वो लोग कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पंचायत विकास पे है। ये जो आज तक जो भी इंदिरा आवास आवंटित हुआ है या राशन मिल रहा है या पेंशन मिल रहा है, जब हम मुखिया 2006 में मेरी माँ जब बनी, सब हम उसी समय ये सब किए थे। उसका लाभ आज तक जनता को मिल रही है। इसके पहले भी इसके पहले वाले चुनाव में हम 2 नंबर पे थे। चुनाव हम बहुत कम वोट से हार गए थे। जनता हमको गरीब लोग वोट देता है, हमको हर जाति में हर धर्म में वोट मिलता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी पंचायती राज चुनाव में जनता वो 5 साल जो आपका बीता है 2006 से 2011 तक जी, उसमें जो विकास हुआ है जी, उसको ध्यान में रखकर वोट करेगी? जी, जनता को अब ये मालूम हो गया है कि रिंकू बाबा की माँ जब मुखिया थी, उन्हीं के दिए हुए पर आज तक हम लोगों का सारा व्यवस्था सरकार से जो मिल रहा है उन्हीं के देने पर मिल रहा है। हालांकि ये 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई आम जनता के लिए, वो चाहे बात किया जाए नल जल का, चाहे मुख्यमंत्री द्वारा। तो क्या लग रहा है उस योजना का लाभ आपके पंचायत की जनता को मिला है? पंचायत में गरीब जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ मुखिया बन के ठेकेदारी किया गया है, दलाली किया गया है। गरीब लोग इस चीज़ से वंचित हैं, कोई लाभ इनको नहीं मिल। जो लाभ हम दे के चले गए वही लाभ आज तक जनता उठाई है। इसके आगे कोई काम जनता के लिए नहीं हुआ है। रोड नाला बनाकर ठेकेदारी किया गया है, 24 के मसाला से काम हुआ है। आप जहां हमसे मिले थे उस रोड का 1 साल पहले अभी वह रोड बना है, फिर सब टूट टाट के खत्म हो गया है। तो क्या जनता तो अब कंपेयर करेगी ना 5 वर्षों का जो आपका समय था वो जी, और 5 साल ये जो बीता है वो दोनों कंपेयर करके तो जनता वोट करेगी? हाँ, दोनों का कंपेयर अब कर रही है जनता। आज जो हम 2006 में जो चुनाव जीते थे, वो बच्चे उस समय जो 5 साल 6 साल के जो लड़के थे, आज उनकी उम्र हो गई है 20 साल 22 साल। उनको ये समझ आ गया है कि हाँ, रिंकू बाबा इस पंचायत में क्या किए हैं, मेरे परिवार के लिए क्या किए हैं। अब वो नौजवान लड़के जो हैं वो हमारे साथ, माने मैक्सिमम मेरे पंचायत के 8 गाँव के सभी गरीब दुखिया जितने भी लोग हैं, उनके लड़के जो हैं वो मेरे साथ एकदम दिल खोल के मेरे साथ तैनात है। रिंकू बाबा, एक चीज है कि इस बार के जो भी बदलाव हो रहे हैं जहाँ भी, वहाँ का युवा के वजह से बदलाव हो रहा है। जी, या तो खुद वो चुनाव लड़ रहा है जी, नहीं तो किसी अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा है।
तो क्या आपके पंचायत के जो युवा है जी। वो आपके साथ है? जी, हमारे पंचायत में जितने भी युवा हैं वो सब मेरे साथ हैं, क्योंकि हम उनको चुनाव हारने के बाद हम कहीं आज तक दिल्ली बम्बई कमाने नहीं गए हैं। हम अपना पूरा लाइफ जीवन का 25 साल पंचायत के राजनीति में हमको आए 25 साल हो गया, 25 साल हम उन्हीं लोगों के साथ अपना गुजारे हैं। तो एक चीज और होता है पंचायती राज चुनाव का कड़वा सच, जी जो लास्ट की 2 रात होती है वो क्यामत की रात होती है। जी क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। जी क्योंकि कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो अपना वोट 1 माह में इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जी उनका अनुमान होता है कि 2 रातों में हम वोट इकट्ठा कर लेंगे। जी तो वो क्या करते हैं कि शाम 5 बजे के बाद जी जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है जी वैसे उनका दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। जी जी और हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जी जो लालच में आके कैसे भी प्रत्याशी को वोट कर देते हैं। जी तो उनको वो लोग टारगेट करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस बार जिस पंचायत में जी जो भी प्रत्याशी ऐसा कुकर्म किया है जी जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दी है और चुनाव हराई है। जी तो जी। क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता जी। वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? जरूर देगी। दारू और शराब पैसा बांटना, जितने पैसे लूटे हैं, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, जो पैसा लूटा है मुखिया ही से लूटा है, इधर उधर से लूटा है, उसको लुटाना है। वो सोच रहा है कि राजनीति तो अब बिजनेस हो गया है। हाँ, बिजनेस के व्यू से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम बिजनेस के व्यू से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जनता का सेवा किए हैं, करेंगे, करते रहेंगे, मुखिया बने या न बने। तो रिंकू बाबा क्या लग रहा है कभी का जो सिचुएशन है आपके पंचायत का, क्या क्या चीजें होनी चाहिए थे अभी 2021 के हिसाब से? और अब ये तो 2011 की नहीं बात है जब आप लोग मुखिया थे। जी जी तो 2011 में इस पंचायत को छोड़ के आप लोग गए थे जी और 10 वर्षों का समय बीत चुका है। जी। तो क्या होना चाहिए 10 वर्षों में, कितना बदलाव होना चाहिए था और क्या जरूरी है पंचायत के लिए अभी? चुनाव अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले हम वृद्धावस्था पेंशन 700 लोगों को किए थे। 700 लोगों में अभी तक 400 आदमी को पेंशन मिल रहा है, 300 आदमी ऐसे ही भटक रहे हैं। हमको ये देखना है कि जो भी विधि व्यवस्था हमारा किया हुआ बिगड़ा है, सबसे पहले हम 2 महीना लगे 6 महीना लगे उसको सुधारेंगे, ताकि आम जनता को उससे लाभ मिल सके। वो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, इसका कोई अता पता नहीं है। ये सब हम सुधारेंगे और जो भी व्यवस्था सरकार से हमको मिलेगी और अपने से खुद हमसे जितना होगा हम लोगों को करते हैं और करते रहेंगे और मरते दम तक करेंगे। और अब की बार जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। शराब और दारू सभी बांटेंगे, लेकिन जनता के दिल में जो राज करेगा वहीं यहाँ का मुखिया बनेगा। सही बात है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपनी घूरघाट पंचायत की जनता से जी ढोलक छाप को लेकर क्या अपील करते हैं, क्योंकि महज से 4 दिनों के बाद वोटिंग होने वाला है पंचायत जी। में? हम अपने पंचायत की जनता से यही अपील करेंगे कि निडर होकर वो लोग ढोलक छाप को वोट दें, रिंकू बाबा को विजयी बनाएं, स्वयं विजयी बने और एक अच्छा पंचायत हम लोग बनाया जाए, अच्छा काम किया जाए, कि ताकि जैसे हमको 15 साल में जनता अभी आज तक भूली नहीं है, फिर आगे भी हम वैसे ही जनता के दिल में राज करें और जनता हमारे दिल में राज करे। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं अनीस उपाध्याय जी उर्फ रिंकू बाबा, और इनकी माता पूर्व में यहाँ के मुखिया भी रह चुकी इस पंचायत की। जी और मुखिया के पद से जो भी योजना उनको मिला था जी वो ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत की हर जनता तक पहुंचाई थी। जी और यही कारण है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में वो 5 साल का विकास कहीं न कहीं मुद्दा बना हुआ इस बार के पंचायती राज चुनाव में। जी और वो 5 साल का विकास और विगत ये 5 वर्ष के विकास जनता दोनों में कंपेयर कर रही है और उसी के लक्ष्य पर जाकर जनता अपना बहुमूल्य और कीमती वोट करेगी कि किनका कार्यकाल बेस्ट है। क्यों न कहीं कि ये भी जो बदलाव होंगे इस बार पंचायती राज चुनाव में, उस बदलाव में एक बड़ा चेहरा निकल कर आया है रिंकू बाबा का। तो हो सके तो जनता कहीं 5 वर्ष का जो विकास किए हैं इनकी माता जी उस पर मुहर लगा दे और रिंकू बाबा को फिर से यहाँ से अपना मुखिया चुने। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। और चुनाव हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि घूरघाट पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए